उन्होंने जब जब शोषित पीड़ित और वंचितों का सवाल आया है वो एक चट्टान के रूप में जालिमों के खिलाफ खड़ा होने का काम किया है। उन्होंने वादा किया है कि क्षेत्र के पढ़ाई, कमाई, दवाई और सिंचाई का जो हमारा समाजवादी नारा रहा है उस पे खरा उतरेंगे। कोई तो अपना बेटा आया है जो इस बार संपाचक के आंख के आंसू को पोंछकर ओठों पे मुस्कान लाने का काम करेगा। ये कि एक रोटी तावा पर एक ही ओर जल रही थी, लेकिन समाजवादियों ने आया तो उस रोटी को पलटने का काम किया। तो समाजवाद का रोटी तावा पर, अब विरोधी उड़ गए हवा पर। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है कि सूरत बदलनी चाहिए। आग मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही आग कहीं हो, लेकिन आग जलनी चाहिए। और जानते अमित जी के रोड में हम लोग चल रहे हैं और यहाँ पर देखिए कि उनके समर्थक जो है जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। क्यों अमित भैया जिंदाबाद? क्यों अमित कुमार? देखिए अमित जी हमेशा से सामाजिक न्याय और निरपेक्षता के नायक रहे हैं। उन्होंने जब जब शोषित पीड़ित और वंचितों का सवाल आया है वो एक चट्टान के रूप में जालिमों के खिलाफ खड़ा होने का काम किया है। उन्होंने वादा किया है कि क्षेत्र के पढ़ाई, कमाई, दवाई और सिंचाई का जो हमारा समाजवादी नारा रहा है उस पे खरा उतरेंगे। और जानते हैं जनता भी इन बातों को सर आंखों पे बैठा रही है। कोई तो अपना बेटा आया है जो इस बार संपाचक के आंख के आंसू को पोंछकर ओठों पे मुस्कान लाने का काम करेगा। ये अपने आप में कहते हैं ना, तो हम कहते हैं विरोधियों सुन लो, जो कैसे कहा जाता है समाजवाद में कि एक रोटी तावा पर एक ही ओर जल रही थी, लेकिन समाजवादियों ने आया तो उस रोटी को पलटने का काम किया। तो समाजवाद का रोटी तावा पर, अब विरोधी उड़ गए हवा पर। तब रे हम लोग विरोधियों को हवा पर उड़ाने का काम करेंगे। और याद रखिए, अरे हमारे अमित जी, हमारे पवन भैया और हमारे तमाम जनता लोग दीपक हैं। इनकी लड़ाई अंधेरों से है। अरे हवाएं तो बेवजह परेशान है। मैं उन विरोधियों को कह देना चाहता हूं। तो इस बार संपाचक ने मूड बना लिया है कि अपना बेटा को उस चेयरमैन के कुर्सी पर बैठाएगा। और जो धांधली करने वाले अधिकारी होंगे ना, देख रहे थे ना कैसे पैरेलल ऑफिस चल रहा था। ये किसकी कारगुजारियां थी? ये पहले वाले जो प्रमुख बैठे हुए थे ना, उनकी कारगुजारियां थी। तो आज वो पैरेलल ऑफिस को खत्म करने का काम करेंगे और जहां भी जनता को जो निराशा अब तक मिलते आया है उसको पलट देने का काम करेंगे। इसलिए तो मेरा कहना है हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है कि सूरत बदलनी चाहिए। आग मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही आग कहीं हो, लेकिन आग जलनी चाहिए। और जानते हैं ये समाजवाद की आग है। संपाचक से जलेगा ना, दिया कैसे एक एक करके जलता है, तो पूरे भारत को, पूरे समूचे भारत को अपने अंजवारा से अंधेरा को दूर कर देगा। ये क्योंकि आज नौजवानों को चेहरों पर देख लीजिए, इनके उत्साह और लगन साफ साफ बता रहे हैं कि ये उंगली से मुट्ठी बन चुके हैं और मुट्ठी बन के आसमान में लहराने के लिए तैयार है। और जब मुट्ठी आसमान में लहराता है तो क्रांति का नया सवेरा आता है। तो अमित भैया 20 तारीख को संपाचक में चेयरमैन के रूप में क्रांति का नया सवेरा ला करके दरियापुर के साथ साथ पूरे संपाचक के 3100 वार्ड का विकास करके एक अनुपम पूरे भारत को प्रस्तुत करेंगे और संपाचक को स्वर्ग से सुंदर बना डालेंगे। कहते हैं ना कि जिंदा हो तो जिंदगी के जीत पे यकीन कर, है अगर स्वर्ग कहीं तो उतार ला जमीन पर। तो अमित भैया और हमारी कर्मठता, पवन भैया की कर्मठता, समाजवादियों की कर्मठता, पंथ निरपेक्षता की कर्मठता संपाचक को स्वर्ग से सुंदर बनाने का काम करेगा। यही नारा है साथियों। देखो नारा लगेगा अमित भैया जिंदाबाद, कप प्लेट छाप जिंदाबाद, पवन भैया जिंदाबाद, संपाचक की जनता जिंदाबाद, दरियापुर की महान जनता जिंदाबाद। चलिए तो